नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम मौजूद हैं लखनऊ में, वही लखनऊ जहां वाजपेयी की विरासत अब राजनाथ सिंह के हाथों में है। क्या वाकई लखनऊ की जनता वो विश्वास, वो भरोसा दिलाएगी? क्योंकि अगर मैं सही हूं, राजनाथ जी जो कैंपेन ट्रेल में लगातार हमारे साथ हैं, मुंशी पुलिया में अभी ही भाषण देने के बाद 4 जगहों पर आप बिहार में भी सभाएं कर चुके हैं और फिर यहां पहुंचे हैं। 2 जनवरी 2006 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब आपको अध्यक्ष पद दिया और उस वक्त कहा कि ये राजमुकुट अब नए अध्यक्ष को पहनना है और नए साल में नई चुनौतियों का सामना करना है। उन चुनौतियों के साथ आप आगे तो बढ़े, लेकिन 2009 में उन चुनौतियों ने एक हद तक उस अध्यक्ष को हरा दिया। 2014 अलग होगा, कैसे, क्या फर्क है? 2014 निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि 2009 के पहले केवल 5 वर्षों तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लोगों ने देखा था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं हुई थी, क्योंकि 98 से लेकर 2004 तक जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था को जो एक मोमेंटम मिला था, उस मोमेंटम का असर 2-3-4 साल तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के शासनकाल में भी वो बना रहा, इसलिए उसका प्रभाव उतना दिखा नहीं। लेकिन बाद में 2009 के बाद जब यूपीए 2 आई शासन में, तो उसके बाद इस गवर्नमेंट की नॉन फंक्शनल एटीट्यूड के कारण और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण जो संकट पैदा हुआ, करप्शन के कारण जो संकट पैदा हुआ, उसके कारण देश के आम लोगों में एक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा पैदा हुआ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जिन जिन राज्यों में है, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से जब लोग कंपैरिजन करते हैं, और साथ ही साथ 98 से लेकर 2004 तक जो अटल जी की गवर्नमेंट की गवर्नेंस रही है, उसके परफॉर्मेंस की तुलना कांग्रेस लेड यूपीए अथवा कांग्रेस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से लोग करते हैं, तो सहज रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत एक अच्छी सरकार देने वाली यदि कोई पार्टी है, गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पार्टी है, तो दैट इज भारतीय जनता पार्टी है। लोगों का विश्वास है। तो अब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है। और जहां तक नरेंद्र भाई मोदी, जिन्हें हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, उनके प्रति एक विश्वास सारे देश भर में बना हुआ है। उनकी लोकप्रियता उसके कारण बढ़ी है। लोगों को यह विश्वास है, भरोसा है कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हैं गुजरात का डेवलपमेंट किया है, उनके वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है, कृति और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के समक्ष जो विद्यमान चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर विजय हासिल कर। तो क्या ये फर्क 2009 में इस बात का है कि 2009 में लालकृष्ण आडवाणी थे और 2014 में नरेंद्र मोदी? आप गलत इंटरप्रिटेशन आप इसका कर रही हैं। आपको पहले ही मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि 98 से लेकर 2004 तक जो इकोनॉमी का मोमेंटम था अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का, वो मोमेंटम काफी हद तक थोड़ा बहुत बना रहा 2008 तक। लेकिन 2004 में भी तो सर जनता ने नकार दिया ना, वाजपेयी जी को नकार दिया, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को नकार दिया। इस आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी का जो बेनिफिट्स होती हैं, इकोनॉमी के मोमेंटम आने में अथवा इकोनॉमी में जो बूम आता है, उसकी बेनिफिट्स को नीचे तक परकोलेट करने में 1-2 साल में नहीं पहुंचता है। उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। यदि समय आगे मिला होता है तो मैं समझता हूं इससे हिंदुस्तान की जनता उसे स्वीकार कर लेती। लेकिन आज 5 वर्षों तक अटल जी की 6 वर्षों तक अटल जी की जो सरकार रही है और 10 वर्षों तक इस सरकार के रहने के बाद अब लोग सहज रूप से अब इसको मानने लगे हैं कि नहीं, सचमुच गवर्नेंस यदि दोनों में, कांग्रेस लेड यूपीए और अटल जी की गवर्नेंस, इन दोनों में बेहतर गवर्नेंस यदि किसी की थी और तो वो अटल जी की थी। ये एक पक्की धारणा लोग। नरेंद्र मोदी की जिस लहर की ब्रांडिंग बीजेपी इतनी कर रही है, नरेंद्र मोदी की लहर है? क्यों नहीं है? इस सच्चाई को कौन न करेगा? इसमें कहीं दो मत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी इस समय हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और यह मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ, पार्टी का अध्यक्ष मैं जब नहीं बना था, सितंबर महीने में भी मैंने ईटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यह बात मैंने कही। तो फिर जब उनकी इतनी लहर है तो यूपी से आप जैसे दिग्गजों को क्यों, बाकी लोगों को दाएं बाएं करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है? गाजियाबाद से यहाँ क्यों आना पड़ रहा है राजनाथ सिंह? आपको इस बात की जानकारी, आपने सर्वे कराया, पहले आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे वहां करा लेती तो शायद एक प्रश्न पूछने की जरूरत आपको न पड़ती। और देखिए, कुछ चैनल्स ने कराया था,
वहां की 76% पॉपुलेशन ने यह कहा था कि राजनाथ सिंह हमारे सांसद होने चाहिए, यहां से सांसद होने चाहिए। वह सर्वे रिपोर्ट भी आपने जरूर देखी होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज को कभी कभी जब चुनाव आते हैं, जैसे युद्ध यदि कहीं पर होता है सीमा पर, तब उसको अपनी रणनीति देश को बनानी पड़ती है। लेकिन रणनीति में जनता का क्या सर? अगर बनारस से वो जीतते हैं और वडोदरा से भी जीत जाते हैं, बनारस को धोखा नहीं देंगे, रुसवा नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं? जिसे धोखा नहीं कहते हैं। हाँ, एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना सर, ये तो लोकतंत्र है। बनारस को छोड़ तो नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। इसका मतलब कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा केवल अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की चिंता करेगा। क्या लेकिन जिस बनारस से वो जीतेंगे, वडोदरा के नाम उसे छोड़ेंगे तो नहीं? ये तो यूपी की जनता पूछ सकती है ना आपसे। क्योंकि वडोदरा, बनारस या लखनऊ सिर्फ रणनीति नहीं हो सकते, वहाँ के लोग भी होते हैं, उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। उनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं तो उनकी भावनाओं की कदर होगी। ये कैसे आप समझ रही हो कि उनकी भावनाओं की कदर नहीं होगी? बनारस रिटेन करेंगे? मैंने रिटेन बनारस करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, यह तो फैसला जो नरेंद्र भाई मोदी का होगा। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा होती है उस क्षेत्र की जनता को, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरह से खरे उतरेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। बनारस का विश्वास बना के रखेंगे, ये कहेंगे? जो भी हो, आप सारे देश का विश्वास बनाकर रखा करो। अगला सवाल, ये वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी इस देश में विश्वास का संकट नहीं पैदा होने देगी। विश्वास का संकट ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बनारस सबसे बड़ी रणभूमि के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए ये सवाल बार बार कि बनारस को तो नहीं रुसवा कर दें। मैं रणभूमि, बड़ी रणभूमि के रूप में क्या देखा जा रहा है? मैं समझता हूँ नरेंद्र भाई मोदी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल? मैं सोचता ही नहीं। लेकिन दिल्ली में जो जिस तरह की जीत मिली, तो आज फिर आ जाने जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, क्यों मैं अपनी जुबान से इधर उधर की बातें बोलूं? मतलब आप अरविंद केजरीवाल पे कुछ नहीं बोलना चाह रहे? हम किसी पर कुछ नहीं बोलना चाहते। मैंने तो अपनी बात कही है ना, और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। आपका जो खास अंदाज है वो मैं अभी भी देख रही हूँ, और हमेशा से राजनाथ जी आपको हम लोग देखते हैं, और वाजपेयी जी की सीट आपने चुनी है। 91 से लेकर 2004 तक वो रहे। इसके पीछे भी कोई रणनीति है क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक नरम चेहरे की विरासत है वो राजनाथ जी के हाथों में रहे? मैं समझता हूँ कि याददाश्त पर जरा बल देने की जरूरत है। इस बीच लसरीलाल जी टंडन भी यहाँ के सांसद रहे हैं अटल जी के पास। तो मैं समझता हूँ कि यह जानकारी हो जाने के बाद यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन वो तरीका और वो खास अंदाज तो आपका है। वाजपेयी जी की विरासत के साथ जब आप इस शहर में घूम रहे हैं तो उनकी कुछ लाइनें, कुछ वाजपेयी जी के, क्योंकि कहा जाता है उन्होंने आशीर्वाद भी आपको खास तौर पर जो जानकारी आई शॉल के जरिए, वाजपेयी जी के साथ जो यहाँ का आपका वो है, उस पर क्या कहें? नहीं, वाजपेयी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्राप्त है, मुझे भी प्राप्त है, हर कार्यकर्ता को प्राप्त है। ऐसे वक्त पर उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है आपको? मैंने बहुत सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ 15 मिनट का इंटरव्यू है जिसमें कि 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे किन किन बातों की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अटल जी की याद सदैव लोगों को ताजा बनी रहेगी। लेकिन अगर जरा लखनऊ की स्पेशली बात कर लें तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 3 बार ऐसे लोग रहे हैं जो नॉन ब्राह्मण रहे हैं जिनको जीत हासिल हुई है, और इन तीन पार्टियों ने, रीटा बहुगुणा जोशी, नकुल, पर ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता है। अभिषेक मिश्रा, या जो कोशिश हो रही है कि उसके जरिए आपको कॉर्नर किया जाए, उसमें दम है? यह जाति, पंथ और मजहब, इन सब सारी राजनीति के लिए सवाल पूछने के लिए इन सब सारे मुद्दों पर किसी दूसरे नेता की तलाश करनी पड़ेगी। राजनाथ सिंह की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। राजनाथ सिंह उसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैं बता दूं, जीवन में अपने जहां कहीं से भी मैंने चुनाव लड़ा है, अपनी जाति बहुल क्षेत्र से मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, और इस चीज को मैं चाहूंगा कि वेरीफाई भी करो आप, क्योंकि जल्दी देश की जनता राजनेताओं पर विश्वास नहीं करती है। राजनाथ जी, चलते चलते आखिरी सवाल, ये लखनऊ वाजपेयी जी की विरासत आपके हाथ में सौंपेगा, ये विश्वास किस तरह से आपको है? लखनऊ का मैं जनप्रतिनिधि हूं। मैं कभी अटल जी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, मैं जानता हूं इस हकीकत को। और अटल जी के बाद टंडन जी यहाँ पर रहे हैं सांसद। टंडन जी ने भी बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे विश्वास है कि जनता का स्नेह मुझे प्राप्त होगा। और राजनाथ जी की पारखी नजर में कितनी सीटें आप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी लेड एनडीए को मैं समझता हूं कि लगभग 300 सीटें निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। यह सीमा क्रॉस भी कर सकती है।
और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है कि बीजेपी को खुद भी 272 का जो मैजिक फिगर है, यह मैजिक फिगर अचीव करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनाथ सिंह जी हमारे साथ थे। अब एक सभा के बाद अब वो दूसरी सभा का रुख कर रहे हैं यहीं पर लखनऊ में, लेकिन उनका ये मानना है कि 2014 में बतौर अध्यक्ष ये एक सफल उनके लिए मौका रहेगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में, और 300 सीटों का दावा। अंजना ओम कश्यप, लखनऊ आज तक।